नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो तैयार किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का, यहाँ पे जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। और इसी तरह हम लोग हर टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग आगे इसका जो इससे अच्छे जो प्रश्न उन सब से बन सकते हैं उसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 1510 में, तो 1510 में यहाँ पे अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में अल्बुकर्क के द्वारा यहाँ पे गोवा पर अधिकार किया गया था। और 1686 में यहाँ पे औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हराया था। और 1580 में यहाँ पर जो स्पेन का जो पुर्तगाल पर अधिकार हो गया था। और 1503 में यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा प्रथम जो यहाँ पे उनका दुर्ग बनाया गया था, वह किला बनाया गया था, वह कोचीन में बनाया गया था। तो इस प्रकार इसका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मार्को पोलो की चीन यात्रा 1254 में हुई थी। यही सबसे पहले इसमें घटना हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वास्को डी गामा के भारत आगमन पर जहाज़ों के जत्थों में कौन सी जहाज़ शामिल नहीं थी। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्टाडा जो जहाज़ थी यह इसमें शामिल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा किया था। निम्नलिखित में किस वर्ष उसका भारत आगमन नहीं हुआ था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1545 में वे भारत नहीं आए थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बंगाल के प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, विलियम हैजेज जो थे ये बंगाल के प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे। अगला प्रश्न, मुगल दरबार पहुंचने वाले जॉन सरमन मिशन में कौन शामिल नहीं था। तो इसमें यहाँ पे एडवर्ड विलियम जो थे ये शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा हॉकिंस को वस्तुएं भेंट किया गया। निम्नलिखित में क्या क्या शामिल नहीं था। तो वहाँ पे जेम्स प्रथम के दरबार में 6 चित्र थे, वो भी भेजे गए थे। लाल बग्गी था और लेंस युक्त चश्मा था, लेकिन यहाँ पे थेम्स नदी का आयुर्वेदिक पानी ये शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे जो कि एक मिलान करने वाला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पे दिया गया है व्यक्ति और उसकी जो विशेषताएं हैं उसको बताना है। तो जॉन मिल्डन हॉल थे, यह भारत आने वाले प्रथम यात्री थे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 2, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने यहाँ पे मसाला मार्ग के खोजकर्ता थे। और फ्रैंको मार्टिन जो थे ये पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर थे। और यहाँ पे जो तस्मान थे जो कि हॉलैंड के थे, ये तस्मानिया या हॉलैंड के खोजकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर दिया गया, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। और इसमें दिया गया है सूची 1 में कि इधर एक युद्ध हुआ था और उसमें जो अंग्रेज सेनापति थे उनका यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बक्सर के युद्ध में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज सेनापति कौन थे। तो उसमें यहाँ पे हेक्टर मुनरो थे। और वांडीवास के युद्ध में, तो वांडीवास के युद्ध में यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे। और स्वाली के युद्ध में कौन थे। तो स्वाली के युद्ध में यहाँ पे थॉमस वेस्ट थे। और पोटोनवा का जो युद्ध हुआ था उसमें सर आमर आयरकुट थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता था। तो जो बंगाल में जो चटगांव जो बंदरगाह था वहाँ पे जो पुर्तगालियों का जो शासन था वहाँ पे उसे किस नाम से जाना जाता था। तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका इस तरह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पोर्टो ग्रांडे के नाम से हम लोग चटगांव बंदरगाह को जानते थे पुर्तगालियों के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे यहाँ पे मिलान करने वाला प्रश्न दिया गया है कि इधर एक तरफ यहाँ पे सूची 1 में उपस्थित फैक्ट्री थी और इनकी स्थापना वर्ष क्या है उसको मिलान करना है। तो यहाँ पे पुलिकट में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1610 में फैक्ट्री स्थापित हुई थी। और सूरत में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सूरत में हम लोग का जो फैक्ट्री जो स्थापना हुआ था वह यहाँ पे 1616 में की गई थी। और कोचीन में जो फैक्ट्री की स्थापना की गई थी यहाँ पे कोचीन में, तो ये 1663 में किया गया था। और मछलीपट्टनम में यहाँ पे 1605 में किया गया था। तो इस प्रकार मिलान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर, जो कि ये भी एक मिलान करने वाला प्रश्न है, जिसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सूची 1 में दिया गया है शहर, और सूची 2 में यहाँ पे जो शहर के जो संस्थापक है उसका मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला यहाँ पे दिया गया है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो चंडीगढ़ की जो संस्थापक थे वो ली कार्बूजियर थे। हैदराबाद के यहाँ पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। बम्बई के यहाँ पे गेरार्ड अंगियार थे। और मद्रास के यहाँ पे फ्रांसिस डे थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोगों का दिया गया है, ये भी एक मिलान से रिलेटेड यह प्रश्न है। इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है सूची 1 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी और इनकी जो स्थापना वर्ष है उसको मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बॉम्बे में जो स्थापना हुआ था वह अंग्रेजों द्वारा, तो ये 1533 में स्थापित हुई थी। और मद्रास में हो जाएगा यहाँ पे 1639 में। और सूरत में हो जाएगा यहाँ पे 1613 में। और मछलीपट्टनम में यहाँ पे 1611 में अंग्रेजों द्वारा कंपनी स्थापित की गई थी। तो इस तरह बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो कि ये भी मिलान करने से रिलेटेड प्रश्न है कि एक तरफ यूरोपीय कंपनी है और एक तरफ प्रथम स्थापित फैक्ट्री, यानी जो यूरोपीय कंपनी आई थी भारत उन्होंने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, इसके बारे में मिलान करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो डच कंपनी थी वह अपना पहला फैक्ट्री यहाँ पे हुगली में स्थापित की थी। और इंग्लिश या अंग्रेज जो अंग्रेज कंपनी थी उसने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे पांडिचेरी में स्थापित की थी। और पुर्तगाली कंपनी थी इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे गोवा में स्थापित की थी। और फ्रेंच जो कि फ्रांसीसी कंपनी थी वह अपना चिनसुरा में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो डुप्ले के द्वारा यहाँ पे कौन सा स्थापित किया गया था? तो डुप्ले के द्वारा यहाँ पे सहायक संधि का जो अवधारणा था उसे प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वर्ष 1951 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसके नेतृत्व में? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1951 में जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल में हुगली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर, जो कि एक मिलान करने से रिलेटेड प्रश्न है। एक तरफ युद्ध हुआ था और वह युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो वेदरा का युद्ध था यह 1759 में लड़ा गया था। और अंबूर का जो युद्ध था यह 1749 में लड़ा गया था। और बक्सर का जो युद्ध था यह 1764 में लड़ा गया था। और वांडीवास का जो युद्ध था यह 1760 में लड़ा गया था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। तो इसमें बताना है कि कौन सी जो घटना है यह सबसे पहले घटित हुई है। इस तरह हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जो कि बार्थोलोम्पोडियास की भारत यात्रा थी वह सबसे पहले यहाँ पे हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कालीकट का मलपति। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालीकट का मलपाली नाम है। तो
कालीकट का जो मलपाली नाम है उसे बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कोसीकोड। कोसीकोड ये कालीकट का अभी नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न दिया गया है। चांदगिरी के किस राजा से मद्रास फ्रांसीसियो को पट्टे पर प्राप्त हुआ था? जो चांदगिरी के कौन से राजा थे जिन्होंने मद्रास को फ्रांसीसियो को यहाँ पे एक एग्रीमेंट के द्वारा उसे पट्टे पर दिया था? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो वहाँ के राजा थे दारमेल वेंकटप्पा थे, उनके द्वारा यह मद्रास को पट्टे पर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 21 नंबर प्रश्न है। 1949 में ब्रिटेन के संसद द्वारा स्थापित कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत बनकर अंग्रेज के दरबार में कौन पहुंचा था? तो इस तरह इस प्रश्न का हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे विलियम नारिस जो थे ये वहाँ पे इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का यहाँ पे दूत बनकर वहाँ पे पहुँचे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मिलान करने से रिलेटेड प्रश्न है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सूची 1 में दिया गया है यूरोपीय कंपनी और इधर उसके प्रथम जो गवर्नर थे उनका यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो पुर्तगाली कंपनी का जो गवर्नर थे वो ये यहाँ पे फ्रांसिस डी अल्मेरा थे। और यहाँ पे जो केन्या की जो कंपनी थी उनका जो यहाँ पे गवर्नर थे, केन्या की जो कंपनी थी उनका गवर्नर यहाँ पे वेरनीचाओ थे। और अंग्रेज जो गवर्नर थे, प्रथम अंग्रेज गवर्नर ये सर टॉमस रो थे। और स्वीडिश जो थे ये विलियम यूसेलिंक्स थे। तो इस तरह इसका मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जिसमें दिया गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया जॉन शरमन था। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये सही है। दूसरा पॉइंट है तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, जो कि ये बिल्कुल ये गलत है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट डेनिश कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 में अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई, जो कि ये बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और अगला इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री फ्रैंकोइस के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इस प्रश्न का जो आंसर है इसका हो जाएगा यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी, यानी जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था यह यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित नहीं था। और यह जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था यह यहाँ पे पेरिस की संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर वास्को डी गामा भारत की यात्रा दूसरी बार कब आया था? तो जो वास्को डी गामा थे वह भारत की यात्रा दूसरी बार कब किए थे? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो 1502 ईस्वी में ये दूसरी बार भारत आए थे। और यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न वास्को डी गामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के कालीकट यानी मालाबार तट पर पहुँचे थे? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे अब्दुल मनीद के सहायता से यह भारत पहुँचे थे। आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिया गया 26 नंबर प्रश्न है अगला कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो यहाँ पे कौन जो पुर्तगाली जो गवर्नर थे वे ब्लू वाटर पॉलिसी नीति से संबंधित थे? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे फ्रांसिस डी अल्मेरा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। जो मध्यकाल था वहाँ पे जो भारत से व्यापार से संबंधित जो यहाँ पे जो संबंध स्थापित किया था वो कौन थे सबसे पहले? तो इसका हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली ही भारत आए थे। और अगला प्रश्न वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह सर्वप्रथम यहाँ पे
1498 में आया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे दिया गया है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। जो पुर्तगाली उपनिवेश का जो भारत में प्रथम वायसराय था वो कौन था, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे फ्रांसिस डी अल्मेरा ये थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ये वहाँ के शासक थे उस समय जमोरिन के द्वारा वहाँ पे वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि मिलान करने से रिलेटेड प्रश्न है। एक सूचीबद्ध में यहाँ पे दिया गया समुद्री यात्री और वे किस देश से थे इसके बारे में बताना है। तो जो वास्को डी गामा थे ये पुर्तगाल के यात्री थे और जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ये स्पेन के समुद्री यात्री थे और कैप्टन कुक जो थे ये ग्रेट ब्रिटेन के थे और एक तस्मान जो थे समुद्री यात्री ये हॉलैंड के निवासी थे। तो इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो कि यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक हम मानते हैं उसे हम लोग का यहाँ पे अल्बुकर्क को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है जो कि स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है उसका यहाँ पे चयन करना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। पुर्तगालियों ने यहाँ पे 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, जो कि 1611 ईस्वी में लगाया था, ये सही है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, जो कि बिल्कुल सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, जो कि ये भी सही है। तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जो था इसमें गलत था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में जो सबसे पहले कहाँ अपना किला बनाया था इसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो केरल के कोचीन था वहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग या किला बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, किन यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 35 का, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पे बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो बंगाल में जो फैक्ट्री जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे हुगली में इसका स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 37 नंबर कि पांडिचेरी यानी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले पांडिचेरी पर जो सबसे पहले कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति यहाँ पे पुर्तगाली थे, जो कि बिल्कुल ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे था, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, जो कि बिल्कुल ये सही है। अगला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, जो कि बिल्कुल ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है, कब्जा किया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा कथन ए सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन एक सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। जो हुगली था
उसको बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगालियों ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि मिलान करने से रिलेटेड प्रश्न है कि एक तरफ यहाँ पे दिया गया समुद्री यात्री और उसके द्वारा खोजे गए देश का मिलान करना है। तो यहाँ पे जो समुद्री यात्री यहाँ पे है और एक तरफ यहाँ पे उसके द्वारा खोजे गए यहाँ पे देश का यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की खोज यहाँ पे तस्मान हॉलैंड के द्वारा किया गया और ब्राज़ील की खोज यहाँ पे अल्वारेज केब्राल के द्वारा किया गया और ऑस्ट्रेलिया की खोज यहाँ पे कैप्टन कुक के द्वारा किया गया और तस्मानिया की खोज यहाँ पे तस्मान हॉलैंड के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 40 नंबर, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डच के द्वारा यह किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है जो कि स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट दिया गया इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे ये गलत है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है डचों पुर्तगालियों को पराजित किया, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका सफलता का जो यहाँ पे मुख्य कारण क्या था उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो इसमें भारत में जो राष्ट्रीय भावना था उसका कमी था, जो कि ये बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इस प्रकार ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे विकास जो कि सबसे ज़्यादा 200 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया, तो उसके लिए ये तीनों ही यहाँ पे महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लीवेंट कंपनी को ये भारत में प्रथम अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था व्यापार करने का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उस समय भारत में किसका शासन था, इसके बारे में बताना है। तो भारत में उस समय अकबर का शासन था। आगे बढ़ते हैं अगले हम लोग यहाँ पे प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कंपनी स्थापित किया था। अगले प्रश्न की ओर, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो प्रथम फैक्ट्री थी उन्होंने सूरत में खोला था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे थॉमस वेस्ट के द्वारा यहाँ पे पुर्तगालियों को हराया गया था स्वाली में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 48 नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 49 नंबर, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना
स्थापित करने की अनुमति मिली थी 1613 में। तो 1613 में कहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सूरत में इसको अनुमति मिली थी। और इस सेट का हम लोग अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वह कहाँ थी? तो ये यहाँ पे सूरत में स्थापित थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे जो प्रश्न हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।